नमस्कार। आज मैं बात कर रही हूँ प्रबंध काव्य के रूप में कुरुक्षेत्र की। काव्य के भेद दो प्रकार से किए गए हैं, स्वरूप के अनुसार काव्य के भेद और शैली के अनुसार काव्य के भेद। स्वरूप के आधार पर काव्य के दो भेद हैं, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य जिस काव्य का रसास्वाद दूसरे से सुनकर या स्वयं पढ़कर किया जाता है उसे श्रव्य काव्य कहते हैं। जैसे रामायण और महाभारत श्रव्य काव्य के भी दो भेद होते हैं, प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य इसमें कोई प्रमुख कथा काव्य के आदि से अंत तक क्रमबद्ध रूप में चलती है। कथा का क्रम बीच में कहीं नहीं टूटता और गौण कथाएं बीच बीच में सहायक बनकर आती हैं, जैसे रामचरितमानस। प्रबंध काव्य के दो भेद होते हैं, महाकाव्य, खंड काव्य। महाकाव्य इसमें किसी ऐतिहासिक या पौराणिक महापुरुष की संपूर्ण जीवन कथा का आद्योपांत वर्णन होता है। खंड काव्य इसमें किसी की संपूर्ण जीवन कथा का वर्णन न होकर केवल जीवन के किसी एक ही भाग का वर्णन होता है। हिंदी प्रबंध काव्यों की परंपरा में दिनकर जी का कुरुक्षेत्र एक नवीन प्रयोग कह सकते हैं। इस काव्य में घटनाओं की श्रृंखला न होकर विचारों की प्रधानता हमें नजर आती है। इस काव्य की संपूर्ण कथा युधिष्ठिर और भीष्म के संवाद के रूप में प्रस्तुत की गई है। महाभारत के युद्ध की समाप्ति के पश्चात युधिष्ठिर के मन में असीम शोक और पश्चाताप की भावना जागृत होती है। इस युद्ध की भयंकरता में असंख्य नरसंहार देखकर युधिष्ठिर के मन और प्राण व्यथित हैं। वे शरशैया पर पड़े अपने भीष्म पितामह के पास जाते हैं और अपनी मन की व्यथा सुनाते हैं। भीष्म अपने उपदेश से उनकी सारी शंकाओं का समाधान करते हैं। मूल रूप से इसी तथ्य को कवि ने इस प्रबंध काव्य में 7 सर्गों में वर्णित किया है। प्रथम दृष्टि में यह श्रीमद् भगवद गीता के समान प्रतीत होता है। जिस प्रकार गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के मन की शंकाओं का निवारण करते हैं, उसी तरह भीष्म इस काव्य में युधिष्ठिर की शंकाओं का समाधान करते हैं, किंतु दोनों के विषय में अंतर है। गीता में धार्मिकता, आध्यात्मिकता और परम ब्रह्म की सत्ता के साथ प्राणी मात्र के जन्म और मरण की चर्चा है, लेकिन कुरुक्षेत्र में धर्म और अध्यात्म की चर्चा नहीं है। युद्ध और शांति, युगबोध और मानवतावादी दृष्टि, विज्ञान, प्रगति, इन सब विषयों पर विस्तार से वक्तव्य दिया गया है। इस काव्य में कवि ने अपना अभिमत भी दिया है। उन्होंने कुरुक्षेत्र की भूमिका में स्पष्ट किया है कि कुरुक्षेत्र की रचना भगवान व्यास के अनुकरण पर नहीं हुई है और न महाभारत को दोहराना ही मेरा उद्देश्य था। मुझे जो कुछ कहना था वह युधिष्ठिर और भीष्म का प्रसंग उठाए बिना भी कहा जा सकता था, किंतु तब यह रचना शायद प्रबंध के रूप में नहीं उतरकर मुक्तक बनकर रह गई होती। कुरुक्षेत्र के अंतर्वस्तु के अंतर्गत प्रथम सर्ग में युधिष्ठिर का महाभारत युद्ध में भीष्म नरसंहार के पश्चात की मनोदशा का चित्रण है। वे आत्मग्लानि से अतिशय पीड़ित हैं। युद्ध का होना और उसका भीषण परिणाम उनकी चिंता का मूल कारण है। महाभारत के युद्ध से उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे दुर्योधन उनसे पूछ रहा है। पंक्तियां हैं, स्वप्न सा देखा सुयोधन कह रहा, ओ युधिष्ठिर सिंधु के हम पार हैं। तुम चिढ़ाने के लिए जो कुछ कहो, किंतु कोई बात
हम सुनते नहीं। हम वहाँ पर हैं महाभारत जहाँ दिखता है स्वप्न अंतः शून्य सा, जो घटित सा तो कभी लगता मगर अर्थ जिसका अब न कोई याद है। इन पंक्तियों के क्रम में ही युधिष्ठिर द्रौपदी के अपमान की बात भी सोचते हैं। दुशासन से अपमानित द्रौपदी ने प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक मैं उसके रक्त से अपनी केश राशि को नहीं धोऊंगी तब तक इन केशों को नहीं बांधूंगी। युधिष्ठिर द्रौपदी की इस प्रतिज्ञा को भी महाभारत युद्ध का कारण मानते हैं। यह तथ्य उन्हें बार बार उद्वेलित करता है कि जिस सुख, शांति और सम्मान के लिए महाभारत का युद्ध हुआ वह विजय के पश्चात भी मिल नहीं सका। यह युद्ध निष्फल हुआ और व्यर्थ हुआ। इसलिए वे पार्थ से कहते हैं कि मैं पितामह के पास जा रहा हूँ, वह ही हमारी शंका का समाधान कर सकते हैं। दूसरे सर्ग में युधिष्ठिर का शरशैया पर पड़े भीष्म पितामह के पास जाने और अपनी व्यथा सुनाने का प्रसंग वर्णित है। वे दौड़ते हुए उनके पास जाते हैं और उनके चरणों को पकड़कर कहते हैं, हाय पितामह, महाभारत विफल हुआ। अब तो मेरे समक्ष ध्वंस का प्रसार मात्र है। मेरा जो कुछ शेष बचा है वह मेरा शरीर है। यदि यह स्थिति मुझे पहले मालूम हुई होती तो मैं भाइयों के साथ भिक्षाटन करता, पर रक्तपात नहीं होने देता। युधिष्ठिर की यह ध्वनि सुनकर भीष्म आकाश की ओर देखते हैं, मानो स्वयं से कह रहे हों, यदि मानव अज्ञान, मोह, ईर्ष्या, प्रतिहिंसा के दुर्भेद अंधकार को भेद सकता तो संभवतः युधिष्ठिर को आज चिंता नहीं करनी पड़ती। इसके बाद वे बड़े संयत भाव से कहते हैं, युधिष्ठिर, क्या तुमने कभी तूफान देखा है? वह आता है विध्वंस बनकर और मृत्यु को बिखेर कर चला जाता है। तूफान प्रकृति का आवेगमय विस्फोट है। इसका फूटना उसका अनिवार्य धर्म है। इसी तरह मनुष्य की अग्निशिखाएं तूफान की तरह फूटती हैं और विध्वंस करने के पश्चात समाप्त हो जाती हैं। युद्ध का आगमन जन समुदाय के क्षोभ, घृणा और विद्वेष की संवेद अग्निशिखा है, लेकिन उसका वेग प्रथमतः व्यक्ति के मन में उठता है और बाद में सारा समुदाय भस्मीभूत हो जाता है। कोई व्यक्ति रुग्ण होना नहीं चाहता, किंतु रोग के आ जाने पर तिक्त औषधि के अतिरिक्त उपचार का दूसरा साधन नहीं होता। पंक्तियां हैं, रुग्ण होना चाहता कोई नहीं, रोग लेकिन आ गया जब पास हो, तिक्त औषधि के सिवा उपचार क्या, शमित होगा वह नहीं मिष्ठान से। भीष्म युधिष्ठिर को समझाते हुए कहते हैं कि युद्ध करना पाप है या पुण्य, यह तुम्हारे मन की व्यर्थ कल्पना है। कोई भी कर्म अपने आप में न तो पुण्य होता है और न ही पाप। कर्म में कर्ता के मन की भावना प्रमुख होती है। यदि कोई हमारे अधिकारों को छीनता है तो तप त्याग से काम लेना यहाँ पर व्यर्थ है। उस समय आगे बढ़कर अन्यायी का हाथ काट लेना ही उचित है, यही पुण्य है। उस समय तप और त्याग की बात करना ही पाप है। पंक्तियां हैं, कौन केवल आत्मबल से जूझकर जीत सकता देह का संग्राम है। पार्श्विकता खड़ग जब लेती उठा, आत्मबल का एक वश चलता नहीं। वास्तव में पतित व्यक्तियों की कुवृत्तियों के समक्ष तप त्याग का वश नहीं चलता है। अतः दुख और पश्चाताप व्यर्थ है। निश्चय ही तप, करुणा, क्षमा जैसी उदात्त भावनाएं व्यक्ति के धर्म हैं। विनय और त्याग उसकी शोभा है, किंतु जब समुदाय का प्रश्न उठता है तब तप त्याग को भूलना पड़ता है। तीसरे सर्ग में भीष्म का युद्ध और शांति पर विस्तृत वक्तव्य है। वह कहते हैं कि युद्ध निंदनीय अवश्य है, लेकिन कौन चाहता है कि विनाश लीला हो। लेकिन जब अन्याय, अत्याचार और शोषण फैल रहा हो तो ऐसी स्थिति में शांति कैसे स्थिर रह सकती है। तब क्रांति तो होगी ही।
क्रांति का प्रथम न्यास तो न्याय ही है। यदि वह मांगने पर न मिले तो उसे बलपूर्वक प्राप्त करना चाहिए। न्याय से अधिकार मांगने पर नहीं मिलता तो तेजस्वी उसे लड़कर प्राप्त करते हैं अथवा युद्ध में वीर गति को प्राप्त करते हैं। युधिष्ठिर, तुमने तो सदैव ही क्षमा, दया, तप, त्याग और आत्मिक बल का आश्रय लिया, लेकिन कहो तो भला दुर्योधन कभी तुम्हारे सामने झुक सका? क्षमा का प्रदर्शन तो तुमने निरंतर किया, किंतु कौरव कभी नहीं झुके और तुम्हें कायर ही समझते रहे। वस्तुतः क्षमा का उस मणिधर को सौंपती है वस्तुतः क्षमा उस मणिधर को सौंपती है जिसके पास विष हो। उसके लिए क्षमा व्यर्थ है जो विष रहित और दंतहीन हो। पंक्तियां हैं, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन, विष रहित, विनीत, सरल हो। इसलिए तुम इतना समझ लो कि सामर्थ्यहीन व्यक्ति की क्षमा उसकी कमजोरियों को ढकने का आवरण मात्र है। धर्मराज, मैं भी चाहता हूँ कि इस पृथ्वी पर प्रेम की धारा प्रवाहित होती रहे, परस्पर सद्भाव बना रहे, भाई भाई साथ रहें, किंतु इस संसार में हिंसक पशु इतने ज़्यादा हैं कि उनके सामने किसी का कुछ नहीं चलता। ऐसी स्थिति में शांति असंभव है। आज वैसी शांति कहाँ है जो समता दे सकती है? आज तो वह विषमता की रखवाली करती है। यहाँ भीष्म कहते हैं, आनंद सरल वचन मधुमेह है, तन पर शुभ्र वसन है, बचो युधिष्ठिर इस नागिन का विष से भरा दशन है। कुरुक्षेत्र के चतुर्थ सर्ग में भी भीष्म के वक्तव्य को ही आगे बढ़ाया गया है। उनका कहना है कि युद्ध आकस्मिक नहीं होता, उसके कारण पहले से ही मौजूद होते हैं। वस्तुतः जो न्याय को चुराता है वही युद्ध को निमंत्रण देता है। जो अन्याय और अत्याचार को मौन भाव से सहता है वही नरकवासी होता है। महाभारत युद्ध के पीछे भी घृणा, द्वेष और अत्याचार की भावना बहुत पहले से ही काम करती रही है। खेल खेल में अग्नि भड़क गई। दूत के लिए दुर्योधन का जब आमंत्रण मिला कि आप हमारे साथ खेलें, शकुनी की चाल और युधिष्ठिर हारते गए। अंत में द्रौपदी भी दांव पर आ गई। उसका चीरहरण हुआ। भगवान ने उसकी लाज रखी, किंतु मुझ पापी को 100 बार धिक्कार है जो अपनी आंखों के सामने अबला की लाज लुटते देखा और जीवित रहा। इसी क्रम में भीष्म शूर धर्म पर अपना उपदेश भी देते हैं और वह कहते हैं कि सच्चे वीर कभी डरते नहीं, वे तो अंगारों पर चलते हैं। आगे भीष्म कहते हैं कि मैं आजीवन द्वंद्व में पड़ा रहा, अब तो अंतिम क्षण आ रहा है। मुझसे न तो पांडवों का हित हो सका न कौरवों का, किंतु जीवन के अंतिम क्षण में मुझे ज्योति दिखाई दे रही है। सारा भ्रम टूट गया है। पांडवों को मैंने अपना हृदय दिया था और अंत में उन्हें तन भी अर्पित करना पड़ा। युधिष्ठिर, मैंने अपनी कोमल भावनाओं की अवहेलना कर जगत को युद्ध में ढकेला है। यदि मैं हृदय को मस्तिष्क के शासन से मुक्त रख सकता तो संभवतः युद्ध नहीं होता, लेकिन जो होना था वह हो चुका। अब उन बातों को भुलाने में ही कल्याण है। इस तरह इस सर्ग में भीष्म के उदात्त चरित्र का परिचय उनके कथनों से होता है। यहाँ उनके मनस्ताप, द्वंद्व आदि का बेहद कलात्मक वर्णन है। 5वें सर्ग में कवि ने युधिष्ठिर के चरित्र पर प्रकाश डालते हुए युद्ध के कारण उनकी दयनीय दशा का चित्र अंकित किया है। साथ ही इसमें महाभारत युद्ध में हुए भीषण रक्तपात का भी वर्णन है। यो महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका है, पर उसका कुप्रभाव अभी शेष है। युधिष्ठिर युद्ध के परिणाम से घोर निराशा में पड़े हैं। वे ऐसी विजय को स्वीकार नहीं करना चाहते जो रक्त रंजित है। वे इस संसार से बहुत दूर उस लोक में जाना चाहते हैं जहाँ ईर्ष्या, द्वेष और घृणा नहीं है, जहाँ स्वार्थों का कलुषित संसार नहीं है, जहाँ करुणा, दया, प्रेम और ममता है,
वहाँ वे रहना चाहते हैं। अतः वे पितामह भीष्म से युद्ध की असारता की गाथा सुनाते हैं। युद्ध प्रतिशोध की भावना से उतना नहीं होता जितना वैभव लोभ से। इसका अंतिम परिणाम धन ही रहा है। यदि यह बात मुझे पहले मालूम होती तो मैं द्रौपदी की क्या, कृष्ण की बात भी नहीं मानता। यदि किसी ने किसी का अपमान कर दिया तो क्या इसके लिए सारे संसार को खाक में मिला देना चाहिए? आज युद्ध की समाप्ति के बाद मुझे यही जान पड़ता है कि द्रौपदी के केश में लोभ की नागिन बसी थी। इस तरह युधिष्ठिर के माध्यम से युद्ध की निस्सारता के संबंध में उनकी मनोव्यथा व्यक्त होती है। उनकी आत्मग्लानि उनके कथन का प्रमुख अंग बन गई है। छठे सर्ग की भावभूमि में कवि का अपना युगबोध व्यक्त हुआ है। इस पूरे सर्ग में उसने मानव मन और मस्तिष्क के समन्वयन का प्रयास किया है। आज मनुष्य ने विज्ञान के द्वारा प्रकृति पर विजय पा ली है। उसकी मुट्ठी में जल, विद्युत और वाष्प बंधे हैं। अब उसके चरण तल में समस्त लोक और मुट्ठी में सारा आकाश आ गया है। लेकिन आज मनुष्य का मस्तिष्क जितना आगे बढ़ गया है, उसका हृदय उतना ही पीछे रह गया है। वह अपनी बुद्धि का नित्य नया त्योहार मना रहा है, लेकिन देवता उसके प्राणों में दुखी होकर चित्कार कर रहे हैं। आज का मनुष्य वचन से देवता और कर्म से नीच है। आज भी वह अपने बंधु बांधवों के रक्त का प्यासा बना है। उसकी बुद्धि आज भी भौतिक उपादानों के अन्वेषण में लगी है। किसी एक अभिमानी के रण आह्वान पर सारा विश्व युद्ध की आग में कूदने को तत्पर है। वह आज भी वासना का दास, संहार प्रिय बना है। विज्ञान के प्रसून उसके हाथों से ब्रज बनकर गिरते हैं। आज मनुष्य के लिए कुछ भी ज्ञान से परे नहीं है। वह अपने ज्ञान द्वारा आकाश पाताल को नाप चुका है, किंतु उसके लिए कोरा ज्ञान श्रेय नहीं है। वरन ज्ञान पर, बुद्धि पर चैतन्य हृदय की विजय श्रेयस्कर है। जब तक मनुष्य के जीवन में मस्तिष्क और हृदय, ज्ञान और भावना का समुचित समन्वय नहीं होता, तब तक उसका कल्याण संभव नहीं है। पंक्तियां हैं, रसवती भूख के मनुज का श्रेय, यह नहीं विज्ञान कटु आग्ने। श्रेय उसका प्राण में बहती प्रणय की वायु, मानवों के हेतु अर्पित मानवों की आयु। श्रेय उसका आंसुओं की धार, श्रेय उसका भग्न वीणा की अधीर पुकार। दिव्य भावों के जगत में जागरण का गान, मानवों का श्रेय, आत्मा का किरण अभिमान। मनुष्य आज भी नादान है। वह इस विज्ञान की तीखी तलवार को अविलंब फेंक दे। उसे नहीं पता कि नादान की भांति वह तलवार से खेल रहा है। वह सिद्ध साधना का दंभ भरता है, किंतु उसे अभी भी फूल और कांटों की पहचान नहीं हो पाई है। वह अपने हित अहित को नहीं समझ पाता है। अंत में कवि ने यह कहा है कि मनुष्य का श्रेय उसका समता विधायक ज्ञान ही है। उसे स्नेह सिंचित न्याय पर विश्व का नव निर्माण करना चाहिए। आज आवश्यकता है कि मनुष्य के बुद्धि मंथन से ऐसा नवनीत निकले जो उसके हृदय को स्निग्ध और पवित्र बना सके। अंतिम सप्तम सर्ग में कवि ने अपने सारे विचारों का सार तत्व व्यक्त किया है। भीष्म अपने प्रेरणाप्रद वचनों से युधिष्ठिर को संन्यास और वैराग्य, भावना त्यागने तथा अपने कर्म में सन्नद्ध रह कर जन कल्याण करने का सदुपदेश देते हैं। वे कहते हैं कि मनुष्य की आशा मनुष्य में है, इसे वन में ढूंढना व्यर्थ है। मनुष्य की आशा तुम्हारे अश्रु कणों में है, इसके संधान के लिए ज्ञान का शुभ्र दीप जलाना पड़ेगा। वस्तुतः न्यायपूर्ण जीवन के लिए सुख का समान रूप से बंटवारा आवश्यक है। मनुष्य ने लोभ में फंसकर अशांति को आमंत्रण दिया है। वैयक्तिक भोग के कारण ही मानव समाज में दुख संताप का विष फैला है।
प्रकृति में जो कुछ है वह मनुष्य का धन है, उस पर सबका समान अधिकार है। संसार से जो भयभीत होकर पलायन करते हैं वे जीवन के संघर्ष से भाग रहे होते हैं। जहाँ जहाँ जीवन है वहाँ वहाँ संघर्ष है। साध्य और साधन में अंतर न समझने वाला व्यक्ति व्यर्थ का दुख भोगता है। स्वर्ण जो एक साधन है उसके लिए मनुष्य बेचैन व्यग्र रहता है, अधिक से अधिक एकत्र करने के लिए चिंतित रहता है। मनुष्य के भीतर जो अंतर्देवता है वह इसका भूखा नहीं होता। जिस दिन मनुष्य इस देवता को पहचान लेगा, उसका साक्षात्कार कर लेगा, उस दिन मानवता के सौभाग्य का सुप्रभात होगा। मनुष्यता तो आशा का संबल लेकर बढ़ रही है। पाप पुण्य के दो कगारों के बीच तिमिर ज्योति से खेलती मानवता की धारा आगे बढ़ रही है। एक दिन धरती पर स्वर्ग उतरेगा, इसी से हम अपने कर्तव्य मार्ग पर बढ़ते जाएंगे। पंक्तियां हैं, आशा के प्रदीप को जलाए चलो धर्मराज, एक दिन होगी मुक्त भूमि रणभीति से। भावना मनुष्य की न राग में रहेगी लिप्त, सेवित रहेगा नहीं जीवन अनीति से। हार से मनुष्य की न महिमा घटेगी और तेज न बढ़ेगा किसी मानव का जीत से। स्नेह बलिदान होंगे माप नरता के एक, धरती मनुष्य की बनेगी स्वर्ग प्रीति से। कुरुक्षेत्र में इन विचारों को युधिष्ठिर और भीष्म के संवाद के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसमें न तो कोई घटना है न कथा की श्रृंखला। यदि कुछ है तो केवल विचारों का समुच्चय। इन विचारों की अभिव्यक्ति जिस पुरातनता की भित्ति पर हुई है वह है उसका वातावरण। यह विचार सार्थक है कि विचारों के अंकन के लिए कलाकार को एक भित्ति चाहिए। कुरुक्षेत्र का वातावरण वही भित्ति प्रस्तुत कर रहा है। दिनकर ने अपनी विचारानुभूति को पूरी तरह मूर्त करने के लिए कुरुक्षेत्र का फ्रेम तैयार किया है। तो कुरुक्षेत्र लक्ष्य नहीं, लक्षण है, स्वतंत्र वस्तु नहीं, वास्तव प्रतिरूप है। वास्तव में कुरुक्षेत्र प्रबंध काव्य में प्रबंधत्व की परंपरा की गरिमा से पूर्ण है। इसमें कथा कहना कवि का उद्देश्य है और साथ ही साथ भीष्म और युधिष्ठिर का संपूर्ण चरित्र भी उन्होंने उकेरा है। इनमें कोई मतभेद नहीं कि दिनकर जी ने इनमें नवीन जीवन प्रश्नों को भी उठाया है और उन्हें अतीत के वातावरण में कुशलता से नियोजित किया है। कुरुक्षेत्र एक समस्या के सर्वांगीण रूप को युगधारा पर परखने वाला विचार और विश्लेषण पर आधारित महाकाव्य है। कुरुक्षेत्र तथा रामधारी सिंह दिनकर के अन्य प्रबंध काव्यों के बारे में विस्तार से जानकारी के लिए डॉक्टर नागेंद्र कुमार शर्मा की पुस्तक राष्ट्रकवि दिनकर के प्रबंध काव्य, जो दिशा इंटरनेशनल पब्लिकेशन से प्रकाशित है, आप पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।